ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद की 16वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय का चौथा ब्राह्मण प्रारंभ करते हैं। इस ब्राह्मण में और अगले ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, एक आध्यात्मिक संवाद प्रस्तुत किया गया है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी पति पत्नी थे। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। आध्यात्म की उनकी रुचि थी, परमात्मा को पाने की रुचि थी, उन्होंने उसमें बहुत ऊंची स्थिति को पाया था। तो उनकी आपस की चर्चा है और उसी में बहुत कुछ आध्यात्मिक बातें हम सबके लिए इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो इसकी पहली कंडिका है, मैत्रेयी इति होवाच याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा, हे मैत्रेयी, उसको संबोधित किया। उद्यास्यन् वा अरे अहम अस्मि अस्मात् स्थानात्। अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। मैं बस जाने को उद्यत हूं इस स्थान से। इस स्थान से मतलब गृहस्थ से, जहां वो रहते थे। तो मैत्रेयी को संबोधित करके मैं बस अब जाने वाला हूं, अंतिम समय आ गया। तो चूंकि मैं जाने वाला हूं, इसलिए हंता ते अनया कात्यायन्या अंतम करवाणी थी। तो प्रसन्नता में भी होता है हंत शब्द का अरे। तो इस कात्यायनी से तेरा विभाजन कर देता हूं, अंतिम फैसला हिसाब कर देता हूं। तो कात्यायनी उसकी दूसरी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी। एक मैत्रेयी थी और एक कात्यायनी थी, दोनों पत्नियां थी। तो अब बंटवारा कर देता हूं दोनों के बीच में। संतान कोई नहीं थी। दूसरा विवाह भी कहा जाता है इसलिए किया था कि संतान नहीं थी, तो दूसरा विवाह किया। लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई, तो बस उसके बाद जीवन वैसे ही जीते रहे। और अब अंत करना है तो जो संपत्ति है वो दो पत्नियों में ही बटेगी, और कहां जाएगी। याज्ञवल्क्य को अपने लिए कुछ लेके नहीं जाना था, वो तो छोड़ के जा रहा था, तो संन्यास ले रहा था। तो यहां जो उद्यास्यन्वा है, ये आगे भी ये कथा आती है यहीं बृहदारण्यक में, चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में। वहां प्रव्रजिष्यन ये शब्द लिखा हुआ है। प्रव्रज्या करता हुआ, प्रव्रज्या को जाता हुआ। प्रव्रज्या कहते हैं सन्यास को। तो याज्ञवल्क्य बस घर छोड़ के अब सन्यास्त होने वाला है। अपने लिए उसको रखना नहीं है, तो बोले तुम दोनों के बीच में मैं बांट देता हूं, बाद में फिर विवाद ना हो तो बांट देता हूं तेरे को, धन संपत्ति तेरे को भी दे देता हूं। अगली कंटिका सा होवाच मैत्रेयी। मैत्रेयी उससे बोली। मैत्रेयी भी विदुषी थी, आध्यात्मिक दृष्टि थी उसकी, समझदार थी। तो बोले यन्नुमा इयम भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथम तेन अमृता श्यामिति। तो बोले ये जो सारी पृथ्वी है, तो पति को कहा है भगो मतलब श्रेष्ठ, ये जो सारी पृथ्वी है, इसको यदि वित्त से, संपत्ति से पूर्ण भी कर दिया जाए। एक तो भूमि बंजर होती है, वो भी भूमि होती है, थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं। एक है कि धन से संपन्न है, वृक्ष वनस्पतियों से, जानवरों से, पशुओं से,
घर आदि से, सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, ऐसी पृथ्वी। तो ये सर्वा पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी, थोड़ी बहुत नहीं, तुम तो मेरे को थोड़ी बहुत दोगे, जो अपना है आपका उसमें से कुछ दोगे। बोले तो सारी पृथ्वी जो कि वित्त से परिपूर्ण हो, धन धान्य से पूर्ण हो, उससे क्या मैं अमृत हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी? उल्टा प्रश्न कर दिया उससे याज्ञवल्क्य से। तो याज्ञवल्क्य ने कहा न इति हो वाच याज्ञवल्क्य, ऐसे कहा कि ये तो नहीं हो सकता है। याज्ञवल्क्य निश्चय कर चुका था और मैत्रेयी भी जानती थी इस बात को, लेकिन चूंकि याज्ञवल्क्य ने उसको धन संपत्ति के बंटवारे के लिए कहा, मैंने कहा कि तो आप तो छोड़ के जा रहे हो इसको और मेरे को दे करके जा रहे हो ये धन संपत्ति, तो आप क्यों छोड़ करके जा रहे हो? तो कोई व्यक्ति खुद तो ले नहीं रहा है और दूसरों को दे रहा है वो चीज, वो खुद कैसे छोड़ रहा है? क्या कारण है? इतनी ही उपयोगी है तो खुद क्यों नहीं ले लेता? वो खुद तो छोड़ रहा है और हमारे को दे रहा है। इसका मतलब है कि इसमें वो अपना कल्याण नहीं देख रहा है। ये तो था ही उसका, संपत्ति उसी की थी, क्यों छोड़ के जा रहा है? बोले क्या मैं इस धन संपत्ति से अमृत हो जाऊंगी? तो बोले नहीं हो सकता। तो सीधा साधा सा था उत्तर। बोले क्या होने वाला है? बोले यथैव उपकरण बताम जीवनम तथैव ते जीवितम स्यात्। जैसे उपकरण वालों का जीवन होता है, सुख सुविधाएं साधन वालों का जीवन होता है। उपकरण मतलब साधन, जो भी है, खान पान, वस्त्र, वाहन, जो भी साधन हो सकते हैं जीवन के लिए, अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक। तो जैसे साधन संपन्नों का, उपकरण वालों का, आजकल हम साधन संपन्न बोल देते हैं, साधनों से जो संपन्न है, तो साधन मतलब तो उपकरण ही होता है। अगर उपकरण बताम, अच्छे अच्छे उपकरण जिनके पास में है, साधन है, उनका जैसा जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा हो जाएगा, इससे आगे तो कुछ नहीं। उनका, उपकरण वालों का, साधन संपन्नों का जीवन तो सुविधाजनक हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि भाई सुखी हो जाता है, बस जितना सुखी होता है उतना तुम्हारा भी हो जाएगा। तो यथैव उपकरणवताम जीवितम तथैव ते जीवितम स्यात् अमृतत्व से तो ना शास्ति वित्ते नहीं थी। इस धन के द्वारा अमृत की तो आशा नहीं की जा सकती, इस धन से तो अमृत पाया नहीं जा सकता। एक बड़ा निर्णय दे रहे हैं, निश्चय इन्होंने जीवन को गृहस्थ में रहते रहते जो अनुभव निकाला, पढ़ा, सुना, निर्णय किया, ये अंतिम निर्णय है उनका। तभी तो घर छोड़ के जा रहे हैं। तो कितना भी धन कमा लो, अमृत की तो प्राप्ति नहीं हो सकती। अमृतत्व से तो ना शास्ति वित्ते, ना धन से और धन से खरीदी गई सब चीजों से अमृतत्व की तो प्राप्ति नहीं हो सकती। ये एक एक वचन बहुत प्रसिद्ध प्रचलित है, सूक्तियों के रूप में प्रचलित है उपनिषद के। उपनिषद के बहुत से वचन आते हैं अच्छे अच्छे, उन अच्छे वचनों में ये भी है, मैत्रेयी का भी है। उसने जो प्रश्न करती है, देखिए कैसा प्रश्न रख दिया उसने। स्वीकार नहीं कर रही है कि आप बंटवारा कर दो, मैं ले लूंगी। तो यथैव उपकरणवताम जीवम तथैव ते जीवितम स्यात्, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। और अमृतत्व की तो आशा वित्त से नहीं है, नहीं हो सकती। तो जब ये सुना तो मैत्रेयी बोलती है, साहुवाच मैत्रेयी, मैत्रेयी बोली, तेना हम न अमृता, ये ना हम न अमृतास्याम किम हम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमृत नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूंगी? ये धन संपत्ति आप बंटवारा कर रहे हो, इसको लेके करूंगी क्या मैं, जिससे मैं अमृत नहीं हो सकती? नहीं चाहिए मेरे को, प्रयोजन ही नहीं है मेरे को। अमृत तो मैं भी होना चाहती हूं। यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूही थी। जिसको आप जानते हो वो बताओ मेरे को। तो क्योंकि जिसको जान करके आप ये घर छोड़ करके जा रहे हो, जो उपाय आपने सोचा है कि अमृत तत्व को मैं ऐसे ऐसे प्राप्त करूंगा संन्यास लेकर के, मेरे को तो वो उपाय बताओ आप। वो उपाय तो लेकर के आप जा रहे हो, और अमृत को मैं भी पाना चाहती हूं और मेरे को धन संपत्ति दे करके जा रहे हो, ये तो उसका अनुपाय है। तो वो बताओ जिसको आप जानते हो, जिस ज्ञान के आधार पर आप ये धन संपत्ति सारी छोड़ के जा रहे हो, वो बताओ मेरे को। तो ये नहीं चाहिए मेरे को। तो याज्ञवल्क्य बोले, स हुवाच याज्ञवल्क्य प्रिया बता, अरे न सती प्रियम भाष्य से, न सती प्रियम भाष्य से।
तो या जो बोले हे प्रिया, उसको प्रिय कहा, पत्नी प्रिय होती है। तो तू तो मेरे को प्रिय बोल रही है, बहुत अच्छा वचन बोल रही है। याज्ञवल्क्य को ये वचन बहुत प्रिय लगे कि मैत्री ये बोल रही है, मेरे को तो वो चीज बताओ। क्योंकि याज्ञवल्क्य के को जिसका महत्व था वो समझ रहा था, और जिस व्यक्ति को जिसका महत्व और दूसरा उसी बात को पूछे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अन्य बातें पूछे तो ठीक है, काम चला, वो इसने मेरे को समझा ही नहीं है अभी तक कि वो चीजें पूछ रहे जो दूसरी चीजें, दूसरी चीजों की इच्छा है इसको। तो जो मूल चीज है वो हो, जैसे कि कवि से उसकी कविता सुनी जाए तो उसको बहुत, लेखक से उसके लेख की प्रशंसा की जाए, लेख को पढ़ने को मांगा जाए कि आप तो अपने लेख दीजिए, आप तो अपनी पुस्तक दीजिए। हाँ, ये मेरे को वास्तव में चाहता है, ये बात हुई। बेटे हों और बेटों में बंटवारा कर रहे हों तो बेटे धन संपत्ति ले लें, उसमें एक बेटा कहे नहीं पिताजी आपका ज्ञान मेरे को चाहिए, आपकी पुस्तकें मेरे को चाहिए। तो देखो पिता को कितना अच्छा लगेगा, कितना प्रिय वचन है ये। क्योंकि पिता को धन संपत्ति से अधिक उसका ज्ञान है, वो कविताएं हैं, वो लेख हैं, वो चित्रकारी है, वो जो मूल चीज है उसकी जो समझ है, जो उसने सीख ली है, वो उसको अधिक प्रिय होती है। किसी भी व्यक्ति को अपने विचार अधिक प्रिय होते हैं, अपनी खोज, अपना अनुसंधान अधिक प्रिय होता है, उससे अधिक लगाव होता है बजाय इसके दूसरी चीजों के। तो बोले तो तुम प्रिया बता, अरे न सती प्रियम भाष्य से, तो हमारी होती भी बहुत प्रिय बोल रही है। यही आस्व व्याख्यास्यमि, आ यही आ, यहां पर निकट आ, आस्व बैठ, व्याख्यास्यामी तेरे को बताऊंगा, व्याख्या करूंगा इसको, और प्रेम से निकटता से बुला करके। व्याचक्षाण से तू में निधिध्यासस्व इति, कहे जाते हुए मेरे द्वारा मैं तुमको बताऊंगा, तो चिंतन कर, निधिध्यासन कर, इसमें विचार कर। ये केवल मात्र सुनने की बात नहीं है, मैंने कह दिया और सुन लिया, इस पर निधिध्यासन करना है, मनन करना है, निश्चय करना है। मेरी बात को सुन के निश्चय कर, तू भी निश्चय कर ले जैसे मैंने किया है। अब यहां चित्र में जो उपदेश देते हुए बताया गया है, दोनों पत्नियां बैठी हैं यहां पर, और यहां तो वैसे एक ही की चर्चा है, पर ठीक है, दूसरे की चर्चा नहीं भी हो तो भी दूसरी बैठी हो तो कोई आपत्ति नहीं है, कात्यायनी भी बैठी हो। लेकिन लेख में तो यहां पर केवल कात्यायनी का नहीं है, केवल मैत्रेयी का है। और ये दोनों बैठी हुई, इनमें से बता सकते हैं कौन सी कात्यायनी है और कौन सी मैत्रेयी है? मैत्रेयी सामने बैठी हुई है, सामने वाली, आगे वाली मैत्रेयी है, और कात्यायनी पीछे बैठी हुई है। मैत्रेयी पीछे बैठी हुई है, ये विपरीत है। तो उसमें आपको कारण बताना होगा क्यों। भाई हम एक परिकल्पना करते हैं कि मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि वाली थी, और कात्यायनी जो थी वो एक सामान्य महिला थी। वैसे जैसे महिलाओं को आभूषण वस्त्र आदि प्रिय होते हैं, धन संपत्ति प्रिय होती है, वो उस तरह से होगी। ये थोड़ी अंतर तो कर ही सकते हैं, कुछ हो सकता है वो भी प्रबुद्ध हो, क्योंकि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी तो ऐसे ही तो नहीं इतना जीवन साथ जिया होगा, तो वो तो ज्ञान की सुगंध और वो सब तो आई होगी, सुना सोचा भी होगा। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर तो मान करके चल सकते हैं। उस अंतर के आधार पर ये देखेंगे कि कौन सी मैत्रेयी है और कौन सी कात्यायनी है। कारण कारण बताओ, मैत्रेयी क्यों पीछे बैठी हुई है? कैसे आपने कहा कि मैत्रेयी पीछे बैठी हुई है? जो आगे वाली है इसमें आभूषण दिखाई दे रहे हैं, कर्ण कुंडल दिखाई दे रहे हैं हाथ में, तो वो तो पीछे वाली के भी यहां सिर पे देखो, यहां पर वो आभूषण तो दोनों के हैं। ये हाथ कर रही है सामने, हाथ का, और वो जो दिख रहा है तो आगे वाली जो है वो मैत्रेयी प्रतीत हो रही है, प्रबल संभावना। अब संपन्न तो थे ही, आभूषण तो पहन ही लेते हैं, गृहस्थ में रहते हैं तो आभूषण पहने ही जाते हैं, सुंदर वस्त्र होते ही हैं, गृहस्थी तो पहनेंगे, साधु संत तो न पहनेंगे आभूषण। तो गृहस्थियों के लिए उचित है इस तरह के वस्त्र आभूषण आदि पहनना। ठीक है, चलो जो भी है इनमें,
एक चर्चा प्रारंभ हुई, इन्होंने कहा कि मैं तेरे को बताता हूं। और ये याज्ञवल्क्य का जीवन का सार, ये वो तत्व है जिसके कारण वो प्रव्रज्या कर रहा है, घर छोड़ रहा है। वो घर छोड़ना ऐसा नहीं होता कि घर का सारा करके और अपना धन संपत्ति सारी रख करके, आजकल तो बहुत सुविधा है, अपने धनागार में, बैंक में सब डलवा सकते हैं पैसा, और कुछ रखने की भी जरूरत नहीं है, एटीएम कार्ड रख लिया है बस, जब चाहो तब निकाल लो, जितना चाहो तब निकाल लो। बोले जी घर छोड़ दिया मैंने, वो सारी संपत्ति तो ले ली, सारी संपत्ति तो ले ली, अब जहां जाएंगे वहीं पर ही घर है, उस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं वो। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई हमारे पास कोई धन नहीं रहता है, कोई पैसा नहीं रहता है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, भाई जहां जाते हो वहां कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, आगे से आगे व्यवस्था तो बनी हुई है ना, मकान अच्छा मिलेगा, खाने को अच्छा मिलेगा, रहने को अच्छा मिलेगा, सारी मिलेगी ना चीजें। तो जो बड़े बड़े राजा होते हैं वो भी अपने पास पैसे रखते हैं क्या? उनके आसपास के लोग रखते हैं, सारा उनका हिसाब किताब रखते हैं, तो सारी सुविधा तो रहती है। तो ये तो छोड़ करके जा रहा है, ये प्रव्रज्या के अंदर तो वो छोड़ देता है, अपना स्वामित्व नहीं रखता है, दे देता है बच्चों को, पत्नी को, छोड़ करके निकल जाता है। अब जैसा मिलता है, जैसा होता है, वो होती है प्रव्रज्या। पर ठीक है, जिसको दिक्कत लगती हो तो वो थोड़ा दूसरे उपाय, थोड़ी सुरक्षा भी रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ भी देते हैं, थोड़ा रख भी लेते हैं। तो ये प्रव्रज्या करते हुए अपनी बात को कह रहे हैं, अपने जीवन के सार को बता रहे हैं, क्यों ये छोड़ रहा है, उसके पीछे जो सिद्धांत रहा, जो सोच रही है, उसको रख रहा है। तो क्या? तो स होवाच नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। ये भी बहुत प्रसिद्ध वचन है, बहुत प्रवचनों के अंदर आपने सुने होंगे और बोले जाते हैं, आप भी बोल सकते हैं। और बड़े कठोर भी शब्द हैं ये, एक तत्व को भी बताते हैं, और बड़े अपने पे घटाओ तो बड़े कठोर भी लगेंगे, दूसरों पे घटाओ तो ठीक लगेंगे, अपने पे घटाओ तो कठोर लगेंगे, क्योंकि एक तरह से अपने को भी गाली है। कैसे क्या? तो बोले नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय होती, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है, अर्थात पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। वैसे सामान्यतः पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे के लिए जीने की बात कही जाती है, अपने लिए नहीं, उसके लिए, दूसरे के लिए जी रहे हैं। जैसे अपना जीवन कुछ ही नहीं है, दूसरे के लिए ही जी रहे हैं। दूसरा आगे पत्नी के लिए भी कहा, नवा अरे जाया यही कामाए जाया प्रिया भवती, पत्नी की कामना से पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। तो पति पत्नी दोनों के लिए, और भी बहुत सारी बातें आगे कहेंगे, वो सब इसी शैली से कही गई है। तो समझने का क्या कि हमें ऐसा प्रतीत होता है, हम ये प्रस्तुत करते हैं, हम ये कहते हैं, अपने लिए नहीं। ये तो प्रेम जो होता है, निकटता स्नेह जो होता है, चाहे पति पत्नी का हो चाहे औरों का भी, बोलो तो दूसरे के लिए होता है, अपने लिए थोड़ा ना होता है। जिसमें स्वार्थ होता है वो तो प्रेम ही नहीं है, इस रूप में प्रस्तुति होती है ना। और प्रेम स्वार्थ के लिए भी होता है। लोक में कहते हैं दो तरह का प्रेम कहते हैं, ये तो स्वार्थी प्रेम है और ये निस्वार्थ प्रेम है, दो भेद कर देते हैं। स्वार्थी प्रेम होता है, उसकी निंदा की जाती है कि अपने सुख के लिए है, दूसरे की चिंता ही नहीं है उसको, वो स्वार्थी प्रेम कहलाता है। वो दूसरे का ध्यान नहीं रखता है और अपने लिए अधिक लेता है, अपना हित करता रहता है, दूसरे की हानि हो उसका विचार नहीं आता है, उसको कम आता है, ये स्वार्थी प्रेम है। और जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक उनके साथ रहेगा, और नहीं तो छोड़ के चलेगा, वो दूसरे को पकड़ लेगा या दूसरे को पकड़ लेगी। इसको स्वार्थी प्रेम कहते हैं, लोक की दृष्टि से कह रहा हूं। और वहां दूसरा निस्वार्थ प्रेम कौन सा होता है कि दूसरे का भी ध्यान रखा जाता है, उसके हित का ध्यान रखा जाता है, उसमें वो बीमार हो और कोई दिक्कत हो तो भी उसकी सेवा की जाती है, भले ही इससे उसको कष्ट मिल रहा है तो भी उसकी सेवा की जाती है। इसको निस्वार्थ कहते हैं।
अपने दूसरे स्वार्थ के लिए, सुख के लिए छोड़ करके नहीं चले जाते। ये निस्वार्थ प्रेम कहलाता है। तो जो स्वार्थ वाला प्रेम होता है उसमें तो अपनी कामना होती है, दिख ही रही है। और जो निस्वार्थ होता है उसमें ऐसी प्रस्तुति की जाती है कि जैसे अपनी कोई कामना वहां पर नहीं है। लेकिन इन दोनों में ही, पहला तो स्पष्ट है ही, दूसरे में भी अपनी कामना ही रहती है। जिसको हम निस्वार्थ प्रेम कह रहे हैं वो है तो अच्छा, किस दृष्टि से कि वो अपने हित के लिए दूसरे की हानि नहीं करता है, सहन करता है, अपना थोड़ा कष्ट झेल के भी दूसरे को सुख देता है, कभी दूसरा भी कष्ट झेल करके हमें सुख देते हैं। ये सब चलता रहता है। जहां परस्पर समानता से एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है, इसको हम निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। लेकिन यहां जो तत्व कहा जा रहा है उसकी दृष्टि से अपना प्रियपन तो दोनों ही जगह पे है। जिसको निस्वार्थ कह रहे हैं उसमें भी हम अपने लिए ही चाहते हैं। ऐसा पति या पत्नी जो कष्ट देता हो, अपयश का कारण बन रहा हो, हानि का कारण बन रहा हो, समझता नहीं हो, जो नितांत स्वार्थी हो, उसके पीछे तो नहीं जाएगा। उसको छोड़ना पड़ता है, दुखी हो जाते हैं, उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है उससे। ये परस्पर सहयोग के लिए, परस्पर हित सिद्धि के लिए तो साथ साथ मिले थे, और वो पूरा नहीं होगा तो बाधा हो जाती है। हाँ, कोई कोई होते हैं पागल की तरह से, दीवाने होते हैं, उनको ऐसी भावनाएं भर दी जाती हैं कि सच्चा प्रेम तो यह है कि दूसरा कुछ भी करता रहे तो भी हम उसी के गीत गाते रहें, उसी का नाम लेते रहें, उसका हित करते रहें। वो कितना ही अन्याय अत्याचार करे तो भी हमें तो कुछ नहीं करना है, ये बोले ये सच्चा प्रेम है। ऐसा भावनाएं बढ़ती जाती हैं, भावनात्मक शोषण के लिए या कुछ प्रशंसित कर दिया जाता है। ऐसे कुछ लोग जो दिमाग में उनके ये बात घुस जाती है तो दूसरा कितना भी कुछ करता रहे, कितना भी गलत हो तो भी चाहते रहते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हित अपना भी बना रहता है, वहां भी रहेगा। तो पता है कि ये छोड़ दिया तो आगे क्या होने वाला है, और कुछ उपाय ही नहीं है। दुनिया में कहां जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे, आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं होना, इससे तो यही ठीक है, ये मान के भी किया जाता है। तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, पति पति के लिए प्रिय नहीं होता। ये मेरा पति है इसलिए मैं इसको प्रेम करती हूं, और ये मेरी पत्नी है इसलिए मैं इसको प्रेम करता हूं, ये नहीं है। हम सब अपने लिए कर रहे हैं। अब ये बात दूसरों पे तो ठीक है, लग जाएगी, हाँ भाई ऐसे ही होते हैं, ऐसा स्वार्थ की दुनिया है, सभी कहते हैं स्वार्थ की दुनिया है, तो उसमें उस दुनिया में हम भी तो आ जाते हैं, हम भी फिर वैसे ही हैं। तो स्वार्थ की दुनिया है तो हम उनको निंदित भी मानते हैं, और ये मानते हैं कि सब स्वार्थ के नहीं है, हम तो कुछ ठीक हैं, बाकी और स्वार्थ के हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक रहते हैं, नहीं तो खत्म। तो ये बात हमारे पे भी उतनी ही लागू होती है। हाँ, उचित अनुचित दोनों उपाय, दोनों रीतियां हो सकती हैं। उचित रीति से भी हम अपना हित चाह सकते हैं, लेकिन अपना हित तो हम चाहेंगे, ये स्वभाव है आत्मा का, सभी का है, सभी इस रूप में स्वार्थी हैं। और देखिए आगे बोलते हैं, नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति। पुत्र पुत्र की कामना से नहीं होते प्रिय, कि मेरे बेटे हैं इसलिए मेरे को प्रिय हैं, ये बेटे हैं इसलिए प्रिय हैं। बेटे बेटी दोनों आ गए इसके अंदर, अपने लिए प्रिय होते हैं, अपना भविष्य है, हमारा यश होगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारी देखभाल करेंगे, ये सब होता है। और बेटा विपरीत करता है तो निकाल भी देते हैं, बेटे को घर से निकाल देते हैं, खुद निकल जाते हैं घर से, शत्रुवत हो जाता है व्यवहार, मारपीट हो जाती है, केस हो जाते हैं न्यायालय में, ये सब कुछ देखा जाता है। यदि पुत्र पुत्र के कारण या पुत्री पुत्री के कारण ही प्रिय होती तो ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए थी। तो कारण ये है कि जहां स्वार्थ पूरा नहीं होगा, अपनापन पूरा नहीं होगा, वहां भेद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो पुत्र भी पुत्र की कामना के लिए प्रिय नहीं होते। और देखिए, न वारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवती, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवती। ये जो जितनी धन संपत्ति है ये भी बिल्कुल ऐसे ही घटेगा। धन धन के लिए प्रिय नहीं होता है कि सोना है बहुत अच्छा है, हीरा है बहुत अच्छा है इसलिए मेरे को प्रिय है। क्यों ये हीरा रख रखा है, क्यों ये पेंटिंग रख रखी है, बोले बहुत अच्छी है इसलिए रख रखी है। खरीद लेते हैं, लाखों करोड़ों की चित्र बिकते हैं ऐसे ऐसे, और वस्तुएं बिकती हैं, हीरे और महंगे महंगे, क्यों, बोले बहुत सुंदर है इसलिए, ये अच्छा है इसलिए मैंने लिया है, ये अच्छा घोड़ा है इसलिए लिया है, ये अच्छी गाय है इसलिए लिया है, ये अच्छी गाड़ी है, ये अच्छा मकान है इसलिए मैंने लिया है इसको।
वो अच्छे हैं इसलिए नहीं, ये वास्तविक बात नहीं है। वो अच्छे हैं इससे हमारा यश बढ़ता है, वो अच्छे हैं इसलिए हमारे को सुख मिलता है। उनके अच्छे होने से, हमारे पास होने से हमें अच्छा लगता है, इसलिए ये सारा का सारा, नहीं तो नहीं चाहेंगे व्यक्ति। तो ये सारा का सारा वित्त भी हमें इसीलिए प्रिय है क्योंकि उस वित्त से हमें लाभ होता है, और उसके होने से हमारी जान पे बनाए तो उस धन संपत्ति से, उस घोड़े से, उस हाथी से, उस कार से, उस वही हमारी जान का घातक वो निमित्त बन जाए, क्योंकि वो है तो लोग हमारे को मारेंगे, छीनेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आदमी छोड़ देता है उसको, छुपा देता है, क्योंकि उससे आत्मा का हित नहीं हो रहा है, अपना हित नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी अपने हित के दिखते हुए ही प्रिय होती है, नहीं तो नहीं होगी। तो ये वित्त के लिए भी यही कहा। और आगे कहा, न वा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवती आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवती। ये ब्रह्म शब्द ज्ञान के लिए भी आता है, ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं यहां पर। ये जो ज्ञान है जो हमें प्रिय लगता है, वो भी अपने लिए प्रिय लगता है, वो ज्ञान के लिए ज्ञान प्रिय नहीं होता है। ये बहुत अच्छा ज्ञान है इसलिए मैं इसको पाना चाहता हूं, ये उपनिषद का ज्ञान है, ये दर्शन का ज्ञान है, ये वेदों का ज्ञान है, ये बहुत ऊंचा है इसलिए मैं पाना चाहता हूं। ये सामान्य रूप से ये भावना रहती है कि मेरे को इस ज्ञान की रक्षा करनी है, मेरे को वेद ज्ञान की रक्षा करनी है, ये बहुत ऊंचा है इसलिए मैं इसको चाहता हूं, ये अच्छा है इसलिए चाहता हूं। हम अच्छापन या रक्षा उस पर आरोपित करते हैं, वो अच्छा है इसलिए मेरा अच्छा होगा इसलिए मैं कर रहा हूं इसको। वास्तव में हम अपने लिए ही करते हैं। तो जितना भी ज्ञान है जो परोपकार के रूप में भी कर रहे हैं, वहां भी अपना ही रहता है। अपना हित नहीं होगा तो हम उस वेद को, दर्शन को, उपनिषद को भी नहीं चाहेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म की कामना से के लिए प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवती। आगे, न वारे क्षत्र से कामाय क्षत्रम प्रियम भवती आत्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवती। क्षत्र मतलब राष्ट्र। क्षत्र क्षत्रिय भी होता है, वो राष्ट्र का प्रतीक होता है, राष्ट्र की रक्षा करता है। तो ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण भी ले सकते हैं, क्षत्र का मतलब क्षत्रिय भी ले सकते हैं। कोई ब्राह्मण क्यों प्रिय होता है हमें? ज्ञान देने वाला क्यों प्रिय होता है? ज्ञानवान व्यक्ति क्यों प्रिय होता है? तो अपनी कामना के लिए। तो ज्ञान भी कर सकते हैं और ब्राह्मण भी ले सकते हैं। इसी तरह क्षत्र का मतलब क्षत्रिय ले सकते हैं, सैनिक है, रक्षक है, राजपुरुष है, वो क्यों प्रिय होता है हमें? सेना क्यों प्रिय लगती है हमें? सैनिकों को देख करके क्यों हम भावना से युक्त होते हैं? युद्ध होता है, सैनिक आते हैं तो क्यों उनको खाना पीना देते हैं और दूध पिलाते हैं और अच्छी अच्छी चीजें देते हैं? क्यों? सेना क्यों प्रिय लगती है हमें? सेना सेना के लिए प्रिय नहीं लगती। कोई राजा क्यों प्रिय लग रहा है हमें? वो अच्छा राजा है इसलिए प्रिय लग रहा है, इतना मात्र नहीं, अपने लिए प्रिय लगता है, वो हमारा हित करता है इसलिए हमें वो प्रिय लग रहा है। ये सब पे घटेगा। तो क्षत्र का मतलब राष्ट्र भी ले सकते हैं। बहुत से लोग राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम का भाव रखते हैं, अपनापन रखते हैं। राष्ट्रभक्ति और बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, परोपकार माना जाता है, बलिदान माना जाता है। लेकिन वो भी क्यों प्रिय होता है व्यक्ति को? अपने लिए प्रिय होता है। अब कठोर है, दिखने में लगेगा अपने लिए प्रिय होता है मतलब हम स्वार्थी हैं। ये याज्ञवल्क्य तो यही कह रहे हैं, मूलतः हम सब स्वार्थी हैं। उस स्वार्थ से कोई बचा हुआ नहीं है, हम सब स्वार्थी हैं। आत्मा मूलतः स्वार्थी है। लेकिन जिसको हम निंदित स्वार्थ कहते हैं वो वास्तव में स्वार्थ नहीं होता, वो अपनी हानि करता है गलत ढंग से, दूसरों का अहित करता है, अपनी गलत ढंग से हित चाहता है, वो निंदित स्वार्थ हो जाता है। वास्तविक स्वार्थ है भी नहीं वो, उससे तो हानि ही होती है। लेकिन जो सच्चा स्वार्थ है, आत्मा का हित होना, वो तो प्रशंसनीय है, अच्छा है। और हम सब इससे जुड़े हुए हैं। किसी किसी के मन में रहता है कि मैं तो स्वार्थी नहीं हूं, मैं तो परोपकारी हूं। नहीं, स्वार्थ तो सबका है, कोई भी बचा हुआ नहीं है। तो क्षत्र की कामना भी हम इसलिए करते हैं। और कहा, नवारे लोका नाम कामाय लोका प्रिया भवंती आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवंती। विभिन्न लोक लोकांतर हैं, वो किसी को प्रिय लगते हो, स्थान विशेष प्रिय लगते हो। ये देश, ये घाटी, ये नदी, ये पहाड़, ये देवताओं की भूमि है,
ये चीज है, ये हरिद्वार है, ये चीज है, ये स्थान है, ये मेरे गुरुदेव का स्थान है, इत्यादि इत्यादि जो हम किसी स्थान या लोक की करते हैं कि तो बहुत प्रिय है हमारे को, वो भी लोक के लिए प्रिय नहीं होता है, वो अपने लिए ही प्रिय होता है। सब जगह यही बात है। आगे कहा न वा अरे देवानाम कामाय देवा प्रिया भवंती आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवंती। विभिन्न देवों की हम पूजा करते रहते हैं, सेवा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये तो बहुत प्रिय हैं ये हमें। वो देव विद्वान पुरुष हो सकते हैं और हो सकते हैं, विभिन्न गुणों से युक्त हो सकते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं, नहीं हमें वो बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? बोले बहुत अच्छे हैं वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे लिए हितकर हो सकते हैं, इसलिए हमें प्रिय लग रहे हैं, अपने लिए ही प्रिय लगते हैं, हमें अपना हित तो दिखाई देता है। तो जितने भी देव हैं, तो जिसको भी देव मानता हो, वो भी इसीलिए प्रिय लगते हैं क्योंकि वो हमारे लिए हितकर हो। आत्मनस्तु काम आए, अपनी कामना के लिए ये सभी देव प्रिय होते हैं। और आगे कहा नवारे भूतानाम कामाय भूतानी प्रियाणी भवंती आत्मनस्तु कामाय भूतानी प्रियाणी भवंती। ये जो जितने भूत हैं और प्राणी हैं, ये तो और जो वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं वो भी सब ऐसे ही है। वही बात घट रही है, कोई शेर के लिए लगा हुआ है, कोई और किसी पक्षी के लिए लगा हुआ है, किसी प्राणी के लिए, उनकी रक्षा के लिए पूरा जीवन लगा देता है। तो मेरे को बहुत प्रिय है ये प्राणी, और प्रतीत यही होता है कि वो अपनी हानि कर रहा है दूसरी जीवन, उसको अपने को उसको अच्छा लगता है इसलिए वो करता है। और अब आगे कहा बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की बता दी, तो अंत में सार में कह दिया न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवती आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती। कुछ भी चीजें, सारी चीजें, हर चीज अपने लिए प्रिय होती है, वो चीज उसके लिए कभी भी प्रिय नहीं होती है हमें। सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवती आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती। और चूंकि आत्मा के लिए सब प्रिय होते हैं, अपने लिए प्रिय होते हैं। अभी इन्होंने प्राणियों के तो सामान्य रूप से कह ही दिया, और शुरू में पति पत्नी और पुत्र के लिए कहा। अब इसको दूसरी जगह ले लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, मालिक और सेवक है। मालिक को सेवक क्यों प्रिय है? सेवा के लिए कि इसको नौकरी मिलेगी, इसको वेतन मिलेगा, इसका परिवार चलेगा, इसलिए वो प्रिय लग रहा हो। बाहर से रूप रह सकता है ऐसा, कई बार ना चाहते हुए भी रख लेते हैं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अपना हित तो होता ही है उसमें। और इसी तरह सेवक कहे कि मेरे को तो मालिक बहुत प्रिय है, बहुत अच्छे मालिक हैं, बहुत प्रिय लगते हैं, वो इसीलिए लगते हैं, अपना प्रिय होता है। और ये बात अपने पे भी घटा लेते हैं। ये बात गुरु शिष्य के बीच में भी घटेगी, वो बचेंगे नहीं, इन्होंने सबको ग्रहण कर लिया है। गुरु को शिष्य क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि अच्छे शिष्य हैं इसलिए नहीं। गुरु का अपना प्रिय भी होता है, अपने लिए वो प्रिय होते हैं। और शिष्य को भी गुरु इसलिए प्रिय नहीं होता है, ये मेरे गुरु हैं और इसलिए प्रिय हैं, अपने लिए प्रिय होते हैं। ये कटु सत्य है, इससे बचकर के कोई भी नहीं है। अब अपने लिए तो थोड़ा लगेगा, कठोर लगता ही है कि हम इतने स्वार्थी हैं, इतने हमारे को इतना स्वार्थी कहा जा रहा है। जीवन का एक सत्य है। जो समाज सेवा करते हैं वो भी तो कहे जी मैं इसके लिए धन भी नहीं ले रहा हूं, मैं यश भी नहीं ले रहा हूं, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं, कहां है मेरा स्वार्थ? मैं इसके लिए अपने बच्चों को छोड़ के आ गया, मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता हूं, मेरे बच्चा बीमार है उसके इलाज के लिए नहीं गया, मैं यहां प्रचार के लिए आ गया, समाज सेवा के लिए आ गया, लोगों के सुधार के लिए आ गया। ये तो परोपकार हुआ ना, ये तो स्वार्थ कहां हुआ, अपने लिए कहां हुआ? लेकिन वो व्यक्ति उसी में अपना हित देख रहा है, ये निश्चित है। कितना ही बड़ा परोपकारी हो, कितना ही निस्वार्थ वाला हो, और बिल्कुल योगी की तरह से कह दें तो निष्काम करता हो, वो भी अपने हित के लिए ही निष्काम भाव में गया है, क्योंकि उसको पता है कि सकाम करते हुए मेरा हित नहीं हो सकता है। हाँ, अपना हित क्या है ये ज्ञान का स्तर अलग अलग है, विवेक का स्तर अलग अलग है। कोई अलग चीज में अपना हित समझ रहा है,
कि दूसरी चीज में अपना हित समझ रहा है, लेकिन चाह सब अपना हित रहे, इसमें कहीं भेद नहीं है। जो संसार में लगा हुआ है वो भी अपने हित के लिए ही लगा हुआ है, भोग में लगा हुआ है वो भी अपने हित के लिए ही लगा है, और भोग छोड़ के जो अध्यात्म गया है वो भी अपने हित के लिए ही गया है, और कोई अंतर नहीं है। विवेक का, ज्ञान का अंतर है। हाँ, कहां वास्तव में हित होता है कहां नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन वो गया इसीलिए है, कर वो इसीलिए रहा है क्योंकि उसमें अपना हित समझता है। और व्यक्ति के ज्ञान का भी इसी से पता लगता है कि कौन क्या कार्य कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। उसका आकलन, उसका सच्चा ज्ञान उसका वही है जो कर रहा है, किसको प्रिय समझ रहा है, किसको अप्रिय समझ रहा है, किसको ग्रहण कर रहा है, किसको छोड़ रहा है, वही उसके ज्ञान का स्तर पता लग जाता है। सबके लिए लगेगा निरपवाद रूप से। अब दुनिया की किसी माँ को कहें कि तुम बच्चे को पाल रहे हो, भले कि अपने अपने लिए पाल रहे हो, तो बच्चा कहे नहीं हम तो बच्चे के लिए कर रहे हैं, मैं वैसी मां नहीं हूं, मैं वैसा पिता नहीं हूं। मां का तो, पिता का तो फिर भी चलो कह देते हैं, पिता को तो एक तरफ कर देते हैं कि ये तो अपना स्वार्थ वाला है, लेकिन मां का प्रेम तो सच्चा कहा जाता है। मैं पिता और माता के प्रेम में किसका प्रेम अधिक सच्चा माना जाता है? मां का ही प्रेम सच्चा माना जाता है, उसी की कथाएं होती हैं, उसी को ही बोला जाता है, पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, और पुरुष खासतौर से बोलते हैं मां के प्रेम की चर्चा। महिलाएं इतना प्रवचन करते हुए नहीं मिलती है, करती हैं वो भी। मां का प्रेम तो सबसे बढ़ के होता है, इसलिए मां सबसे बड़ी होती है। कारण कारण यही कहा जाता है कि मां निस्वार्थ होती है, उसका अपना कुछ नहीं होता है, वो तो केवल बच्चे के लिए ही कर रही है। जहां हम स्वार्थ का लेश भी नहीं देखते, वो भी नहीं समझते, उसको स्वीकार ही नहीं होगा कि मैं स्वार्थ के लिए कर रही हूं, लेकिन वहां भी ये कटु बात, कटु सत्य घटता है। इसका कोई अपवाद नहीं है, कम या ज्यादा होगा, होगा अवश्य। इसे कोई बच ही नहीं सकता, कोई आत्मा बच ही नहीं सकती, कितना ही कह ले, कहना कुछ भी, कहने को कुछ भी बोल सकते हैं, वो अलग बात है। अपना जहां हित होगा वहां करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, यही एक सूत्र है, अटल सूत्र है। इसलिए कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, उपकार नहीं कर रहा है, अंततः इसका परिणति तो यही आएगी ना, अपने लिए कर रहे हैं हम। और जो दूसरे के लिए करता है वहां अहंकार फिर भी आ जाएगा, क्योंकि कर तो अपने लिए रहा है, लेकिन उस पर एक अच्छा आवरण आ गया है, प्रशंसा आ गई है कि दूसरे के लिए कर रहा है, और दूसरे भी प्रशंसित करते हैं। और लौकिक स्तर पे ठीक है कि वो, एक है कि अपना करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करना, एक है कि दूसरों का परोपकार करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करना, तो उसमें तो ये अच्छा ही है कि दूसरे का करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करना, लेकिन होगा तो अपना ही, इसलिए कोई नहीं बचा हुआ है, अपने लिए ही कर रहे हैं, कितना ही बड़ा परोपकार कर रहे हैं। तो ये अगर ये समझ हमारे अच्छी तरह बैठ जाए, हम स्वीकार कर पाए, तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं रहता है, बहुत कम हो जाएगा, जितना जितना है कम हो जाएगा। ये क्या है कि मैं कर रहा हूं तो मैंने ये किया वो किया और दूसरे ने मेरे साथ ये किया, ये तो बहुत बड़ी समस्या रहती है ना, चाहे घर परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे संस्था हो, कहीं भी मैंने तो उसके साथ ये किया और उसने मेरे साथ ये किया, तो उल्हाना रहता है, शिकायत रहती है, अपेक्षाएं रहती हैं। अपेक्षा पूर्ण नहीं होने पर जो दुख होता है, उसमें मूल एक कारण ये है ना बीच में, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। और वो अगर ये मन में पूरा बैठा ले कि मैंने तो अपने लिए किया था, वो मेरा हो गया, और दूसरा नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर दिक्कत ही तब आती है जब हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं तो ये भी ऐसा करेगा हमारे लिए, ये अपेक्षा थी तभी तो दुख हो गया। और अपना हित हम अगर इस लौकिक रूप से न देख के परमात्मा परक ले लेते हैं कि भाई हमारा तो हित होना ही है, हमने अच्छा किया तो हमारा हित होना ही है, परमात्मा हित कर ही देगा। अब दूसरे से अपेक्षा नहीं रहती, परमात्मा से रहती है, वहां अपेक्षा टूटती नहीं है कभी, और टूटने की संभावना ही नहीं है, इसलिए वहां दुख भी नहीं आएगा उस अपेक्षा में, लोक में तो आ जाएगा। तो जब व्यक्ति ये मान के चलता है मैं तो अपने लिए कर रहा हूं,
किसी के ऊपर उपकार एहसान नहीं कर रहा हूं। जोरी नहीं है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं तो अपने लिए कर रहा हूं। अपने लिए कर रहे हैं, उसमें क्या एहसान है और क्या गर्व आएगा उसमें? अपने लिए कर रहे हैं हम तो, परोपकार भी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो बोले जब अपने लिए कर रहे हैं तो बस इसी को जानना है। तो इसलिए कहा आगे, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। मैत्रेयी यानी कि आत्मा ही देखने योग्य है, ये सब जानने के अर्थ में। सीधे सीधे आत्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन जानने योग्य। द्रष्टव्य मतलब जानने योग्य। श्रोतव्य सुनने योग्य है, उसी के बारे में सुनना चाहिए, उसी के बारे में जानना चाहिए। वही मनन के योग्य है, मंतव्य है, वही निधिध्यासन के योग्य है। यानी जो भी कुछ करना है वही वास्तव में आत्मा के लिए ही करना है। इन सब चीजों को भी चाह रहे हैं तो आत्मा के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए। मैत्रेयी आत्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। आत्मा के देखने से, आत्मा के सुनने से, मनन से, विज्ञान से ये सब कुछ जान लिया जाता है। आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो ये आत्मा परक अर्थ, एक जीवात्मा परक भी अर्थ होता है, कुछ परमात्मा परक अर्थ भी लेते हैं इसका। अभी जो सारी व्याख्या है ये आत्मा परक है। आत्मा को जानने से सब कुछ जान लिया। तब ये क्या बात हुई कि आत्मा को जान लिया तो सबको जान लिया? जिसको जानेंगे उसी को तो जान पाएंगे, जिसको जाना नहीं है उसको कहां से जानेंगे? आत्मा को जाना है तो आत्मा को ही तो जानेंगे। आत्मा को जानने से बाकी सब चीजों को कैसे जान लेंगे? ये तो कोई संभव नहीं बात लग रही। कैसे घटेगा ये? जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, कैसे जान लिया जाता है? जिसको जानेंगे उसी को तो जानेंगे, औरों को कैसे जान लेंगे? जैसे लौकिक वस्तुओं में एक को जानते हैं तो दूसरे को नहीं जानते। जिसको जानते हो, जिन जिन को जाना उनको जान लिया, बाकी का है, बाकी को थोड़ा ना जान लेते हैं उससे। तो ऐसे ही आत्मा में ऐसी क्या बात है कि आत्मा को जान लेंगे तो सब कुछ जान लिया जाएगा? तो संभव नहीं लगता है। अब इसका परमात्मा परक जब अर्थ लेंगे तो अलग संगति लग सकती है। जब जीवात्मा परक अर्थ लेंगे तो कैसे आत्मा को जानने पे सब कुछ कैसे जान लिया जाता है? तो इसको हम दूसरे ढंग से लेते हैं, इसका तात्पर्य लेना होगा। सीधे सीधे तो ये घटेगा नहीं। इसका तात्पर्य इस रूप में आएगा कि जब हमने आत्मा को जान लिया तो बाकी चीजों को हम ठीक ठीक जान पाएंगे। आत्मा को जाने बिना जब हम इन संसार की सब चीजों को जानते हैं तो वास्तव में उन चीजों को हम जान नहीं पाते, ठीक ठीक नहीं जान पाएंगे। ये चीज मेरे लिए कितनी हितकर है, आत्मा के लिए उतना उपयोग करेगा वो। जो आत्मा को जाने बिना मान लो शरीर की दृष्टि से ही संसार की वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, वस्तुओं का आकार प्रकार तो जान रहा है, उसके गुणधर्म तो जान रहा है, लेकिन उन गुणधर्मों को जानने का प्रयोजन क्या है? हमारे लिए उपयोग लेना। अब उन गुणधर्मों को जान लिया सब, और शरीर की दृष्टि से उसका उपयोग कर रहा है वो, तो उपयोग तो पूरा ले नहीं पाएगा, वो गलत कर जाएगा कुछ ना कुछ। वो जानना जानना क्या हुआ जिससे अपना हित नहीं हो रहा है, हानि हो रही है। जब आत्मा को जान लेगा तो इन सब वस्तुओं के जो गुणधर्म हमने जाने हैं वो वास्तव में जाने जाएंगे, उन उसका ठीक उपयोग ले पाएंगे। किसी वस्तु को हमने जाना है, इसकी कसौटी यह है कि हम उसका ठीक उपयोग ले सकें, अपना हित कर सकें, अहित से बच सकें। ये कर पा रहे हैं इसका मतलब है हमने उस वस्तु को जाना है। और यदि हमने जान लिया और उसे अपनी हानि कर रहे हैं तो जानना क्या हुआ? पूरा थोड़ा जानना हुआ। अब गाड़ी चला रहे हैं, जाना है नहीं और टक्कर लगाई और अपनी हानि कर ली, पता ही नहीं है कैसे चलाना है, तो हमने कहां जाना? बोले नहीं जाना था मैंने तो ये क्या जानना हुआ? जानना तो वो है कि उससे हम अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकें, हानि नहीं कर लें। तो आत्मा के जानने पर, जब जिसने आत्मा को ही नहीं जाना है तो वो उन सब वस्तुओं का, संसार की वस्तुओं का जानने पर भी उपयोग आत्मा के लिए कैसे कर पाएगा? भूल होगी उससे, दुखी होगा वो, तो आत्मा के लिए नहीं हुआ। और इससे हम कह सकते हैं कि इसने इसको, इन वस्तुओं को अभी जाना ही नहीं है, क्योंकि ठीक उपयोग नहीं ले रहा है। तो आत्मा को जब जान लिया और ये पता लग गया कि ये सारी चीजें आत्मा के लिए हैं और आत्मा का हित किस में है, उसी तरह जब उपयोग करेंगे तो अब कह सकते हैं कि हां इसने इसको जाना है।
जो विषयों का अति सेवन करके, भोजन आदि का अति सेवन करके, अधिक उपभोग करके हानि उठाता है, इसने समझा नहीं है इनको। औषधि है, औषधि का अधिक उपयोग करके हानि उठा ली उसने। बोले औषधि को तो मैं जानता हूं। बोले जानते क्या हो? आपने हानि उठा ली, आप नहीं जानते औषधि के बारे में। औषधि की उचित मात्रा उचित समय पे ली, लाभ हुआ तो हाँ आप जानते हो औषधि के बारे में, नहीं तो जाना ही नहीं है। अपने को जानने पर ये सारा उचित जाना जाता है, और अपने को हमने छोड़ दिया तो इसको संसार को कितना भी जानते रहें, वास्तव में हमने उसको जाना नहीं है। इस दृष्टि से यह वचन घटेगा कि आत्मा के जानने पर यह सारा जाना जाता है, अर्थात इन सब का जानना सार्थक होता है। वास्तव में जाना जाना तभी होता है जब हम अपने को जान लेते हैं, क्योंकि तभी हम उचित उपयोग कर सकते हैं। तो उसका यह तात्पर्य नहीं घटता कि आत्मा को जान लिया तो अब सब चीजें जान ली हमने। नहीं, जो नहीं जानी है वो नहीं जानी है, उसको कहां से जानेंगे? जिसने आत्मा को जान लिया उसको नई चीज ला करके दे दें। जिसने मोबाइल को नहीं जाना है कभी, आत्मा को जान लिया है गुफा के अंदर, जंगल के अंदर, तो मोबाइल को जान लिया कैसे कहेंगे उसको? और न जाने कितनी चीजें हैं। तो ये इस तरह से इसका तात्पर्य समझा जाता है। अब इसकी दूसरी व्याख्या भी हो सकती है, ये जो आत्मनस्तु कामाय सर्वम इदम प्रियम भवति, अब इसमें जो आत्म शब्द है इसका परमात्मा परक भी अर्थ किया जाता है, संगति। पहले वाला तो हमें संगत लग रहा था कि भाई अपने लिए कामना करते हैं, परमात्मा के लिए कामना करते हैं। भाई पति की कामना पति के लिए नहीं, परमात्मा की कामना के लिए पति की कामना हो रही है, ये कैसे घटेगा? नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। आत्मा मतलब परमात्मा की कामना के लिए पति प्रिय होता है, ये कैसे घटेगा? ये तो नहीं घटेगा अगर सीधे सीधे ही लेने लगेंगे तो। हाँ, जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, उस परमात्मा के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, वहां तो घटेगा फिर भी, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है। उसको जान लिया तो उसका सारा ज्ञान भी हमारे को प्राप्त हो गया, सब वस्तुओं का, तो सब वस्तुएं जान ली गई, इतने अंश में तो घट जाएगा। तो आत्मा परमात्मा के लिए ये सब चीजें प्रिय होती हैं, तो उसकी भी संगति हम ऐसे लगा सकते हैं कि परमात्मा की कामना के लिए पति या पत्नी प्रिय होते हैं। तो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। अब परमात्मा मतलब वो परमात्मा द्रव्य नहीं, वो किसका प्रतीक है? वो आनंद का प्रतीक है, वो सुरक्षा का प्रतीक है, वो दुख रहितता का प्रतीक है। तो आप परमात्मा की कामना के लिए, परमात्मा की कामना के लिए मतलब आनंद की कामना के लिए, सुरक्षा की कामना के लिए, दुख रहितता की कामना के लिए ये सब चीजें प्रिय होती हैं, पति पत्नी या पुत्र, धन संपत्ति, सब। वो पति पति के लिए प्रिय नहीं होता, आनंद के लिए प्रिय होता है। पति पति के लिए प्रिय नहीं होता, सुरक्षा के लिए प्रिय होता है। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, दुख रहित स्थिति लाने के लिए प्रिय होती है। इस रूप में अगर हम परमात्मा परक अर्थ लेंगे आत्मा का, और परमात्मा का तात्पर्य जो उसके गुण धर्म है, इसको लेते हुए करेंगे तो वो भी संगति लग सकती है कि अंततः तो हम दुख रहित सुख चाहते हैं, इसे तो निरपवाद है। दुख रहित सुख चाहते हैं, पूर्ण सुरक्षा चाहते हैं, उसी के लिए तो हमें ये सारी चीजें प्रिय लगती हैं। तो उस तरह भी संगति लगा सकते हैं। तो उस आत्मा को जानना चाहिए, इसीलिए तो वो निकल करके जा रहे हैं आगे। छठी कंडिका, पीछे जो कुछ बातें कही गई थी उसको लेकर के एक और ढंग से बात कही जा रही है, आत्मा की ही प्रमुखता को बताते हुए। कहते हैं ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद। एक मूल वाक्य हो गया, इसी तरह के और वाक्य हैं, शब्द बदलते जाएंगे केवल। तो ब्रह्म यानी ज्ञान, तम परादात उसको छोड़ देता है, अपने से अलग कर देता है। यो आत्मनो अन्यत्र ब्रह्म वेद, जो आत्मा से भिन्न स्थान पर ज्ञान को जानता है, ब्रह्म वेद ज्ञान को जानता है। ज्ञान उसको छोड़ देता है जो आत्मा से भिन्न स्थान पर ज्ञान को जानता है। अर्थात आत्मा में ज्ञान को जाना, तब तो वो ज्ञान उसको पकड़ के रखेगा, नहीं तो वो ज्ञान छोड़ देगा उसको। ब्रह्म तम परादात, वो ज्ञान उसको छोड़ देता है।
ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन वो ज्ञान उसको छोड़ देगा। किस रूप में? वो ज्ञान उसके लिए कोई उपयोगी नहीं होगा, उसके लिए हानिकारक हो जाएगा, उसके लिए हितकर नहीं होगा। वो ज्ञान ने छोड़ ही दिया। ज्ञान तो हमने इसलिए प्राप्त किया था कि हमें सुख मिले, दुख नहीं हो। तो सूचनाएं और ज्ञान तो अंदर है, तो अब हमारा दुख नहीं जा रहा है, दुख बढ़ रहे हैं, और सुख नहीं आ रहा है, सुख घट रहे हैं। तो उसका यही मतलब है कि ज्ञान ने इसको छोड़ दिया है। नहीं तो ज्ञान होता तो सुख आना ही चाहिए था और दुख जाना ही चाहिए था। तो ज्ञान ने उसको छोड़ दिया। किसको? वो ज्ञान उसको छोड़ देता है जो आत्मा से भिन्न ज्ञान को जानता है। अब इसकी आत्मा शब्द के यहां फिर दोनों तरह से अर्थ किए जा सकते हैं, जीवात्मा परक और परमात्मा परक। इसे एक पंक्ति पे घटाते हैं, बाकी सब वैसे के वैसे ही घटेंगे। तो आत्मा परक अर्थ देखिए कि जिसने जो भी जाना है उसको आत्मा के साथ में यदि जोड़ दिया है, यत्र पराद यो अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद, आत्मा को छोड़ के और जगह जिसने ज्ञान को पाया है, जोड़ के रखा है। अभी ज्ञान तो सब जगह से मिलता है, हमें पुस्तकों से मिलता है, सुनने से मिलता है। वैसे तो ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, ज्ञान अंदर जानने वाला तो आत्मा ही है, उस दृष्टि से नहीं। लेकिन जैसे हम जानते हैं किसी भी वस्तु को, तो ज्ञान उससे संबंधित हुआ, इस वस्तु से संबंधित हुआ, उससे, तो ऐसे तो ज्ञान हर वस्तु की दृष्टि से अलग अलग है। लेकिन जो इन सब ज्ञानों को आत्मा में जानता है, यानी आत्मा से जोड़ के रखता है, आत्मा के अधिकरण में रखता है, ये वस्तु, अच्छा इसका ऐसा ऐसा है, आत्मा के संदर्भ में क्या है, ये आत्मा के लिए कैसा हितकर है, कैसा अहितकर है, इस बात को ध्यान में रख करके, तो जो आत्मा से भिन्न जगह ज्ञान को जानता है कि भाई शरीर के लिए ज्ञान कैसा है, आत्मा को छोड़ करके, हाँ, आत्मा को ध्यान में रखते हुए शरीर के हित के लिए वो ज्ञान का प्रयोग करेगा तो अच्छा है, तो आपत्ति नहीं है। लेकिन आत्मा को बिल्कुल छोड़ दिया किसी ने, मन और बुद्धि को बिल्कुल छोड़ दिया, केवल शरीर की दृष्टि से है, इंद्रियों पर केंद्रित है, तो अब वो सारा ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं होगा, उसके छोड़ देगा, उसको हानि कर देगा उसकी। तो जब आत्मा को केंद्र बना करके, अधिकरण बना करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो ज्ञान का हम ठीक ठीक उपयोग करते हैं, सही उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब है ज्ञान का लाभ हमें मिलता है और वो ज्ञान हमें छोड़ता नहीं है। उसने कहां छोड़ा, हमारे को लाभ मिल गया। और जिसने आत्मा को ही नहीं जाना, आत्मा को छोड़ दिया, तो अब वो ज्ञान का भले ही हमारी बुद्धि में है, हम उसका खूब उपयोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम उससे हानि उठाएंगे, लाभ कम उठाएंगे, तो एक तरह से उस ज्ञान ने हमें छोड़ ही दिया। जो सोना चांदी धन संपत्ति हमारे पास में है, अब उसका यदि पूरा उपयोग कर लें, हमारे हित में हो जाए, तो उसने हमें छोड़ा नहीं है। और यदि वही हमारे लिए हानि का कारण बन जाए, तो वो यूं ही कहेंगे इसने तो छोड़ दिया हमारे को, काम कहां काम आया। जैसे कि अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो हमारे पास में है और हमने उसका उपयोग किया हमारे हित के लिए, तो इसका मतलब उसने छोड़ा नहीं। हम कहते हैं ना कि इस समय पर काम, जब समय आया तो ये हमारे को धोखा दे गया, दगा दे गया। कोई यंत्र है, गाड़ी है, वैसे हमारे लिए काम आ रही है, लेकिन एक ऐसा समय आया जब हमारे को बहुत आवश्यकता थी और वो चली नहीं, गाड़ी, गोली नहीं चली, वो यंत्र अस्त्र शस्त्र नहीं चले, तो हमारे लिए काम के नहीं है ना, उसने हमारा साथ छोड़ दिया, हम ये बोलते हैं। यूं तो वो हमारे पास ही है, वो यंत्र हमारे पास में है, वो अस्त्र शस्त्र पास में है, वाहन हमारे पास में है, पास में होते हुए भी हम क्या कह देते हैं, इसने साथ छोड़ दिया मेरा, मेरे काम ही नहीं आया, साथ होते हुए भी काम नहीं आया। ऐसे ही ये जो ज्ञान है हमारे पास रहते हुए भी हमारे काम नहीं आएगा, यदि ये आत्मा से अतिरिक्त जगह पर केंद्रित है, अन्य चीजों के हित की दृष्टि से हम अगर इनका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारा साथ छोड़ देगा, वो काम नहीं आएगा। ये आत्मा परक अर्थ होगा। और यदि आत्मा का मतलब परमात्मा ले लेंगे, तो वो ज्ञान हमें छोड़ देता है जो आत्मा से अन्यत्र कहीं ज्ञान रहता है, ज्ञान को अन्यत्र रखता है। यानी जो भी ज्ञान है परमात्मा वाला है, परमात्मा के विवेक वाला है, परमात्मा वाला ठीक ठीक ज्ञान है, तब तो हमारा हित करेगा। और परमात्मा के ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान है, परमात्मा के प्रतिकूल जो सारा ज्ञान है, वो हमारा काम नहीं आएगा, वो तो व्यर्थ है, वो तो हानि करेगा हमारे लिए। तो परमात्मा परक भी अर्थ ले सकते हैं। तो ब्रह्मतम परादात, ब्रह्म ज्ञान उसको छोड़ देता है जो आत्मा से भिन्न जगह ब्रह्म को जानता है, केंद्र उसका दूसरा बन गया। इसी तरह आगे कहा क्षत्रम तम परादात, ये क्षत्र या राष्ट्र या तो अस्त्र शस्त्र या तो राजा सैनिक उसको छोड़ देता है
जो आत्मा से भिन्न इस क्षेत्र को जानता है। आत्मा ही रक्षा है, परमात्मा ही रक्षा है, उसी में हमारी रक्षा है। जो इसको जानता है तो वो रक्षा उसकी होती रहती है। इसको छोड़ करके जो रक्षाओं में जाता है वो रक्षाएं उसको छोड़ देती है, उसकी अंततः रक्षा नहीं कर पाती है। लोकास्तम परादोर यो अन्यत्र आत्मनो लोकान वेद, ये सारे लोक लोकांतर स्थान भी उसको छोड़ देते हैं। जो आत्मा से भिन्न स्थानों को लोक मान के बैठता है, यानी आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही रक्षक है, आत्मा ही लोक है, उसी को सब कुछ मान के जो चलता है। आगे देवास्तम परादो, देवता भी उसको छोड़ देते हैं। यो अन्यत्र आत्मनो देवान वेदा, जो आत्मा से भिन्न स्थानों पर देवों को जानता है, अपने को केंद्रित नहीं रखता है, देवों को देवों के रूप में जानता है और कुछ कुछ मांगता रहता है, शरीर से संबंधित मांगता रहता है। तो आत्मा पे केंद्रित रहेगा तो ये देव भी छोड़ेंगे नहीं, उसको पूरा हित करेंगे। भूतानी तम परादुर यो अन्यत्र आत्मनो भूतानी वेद, ये भूत भी उसे छोड़ देते हैं, प्राणी भी, जो आत्मा से अन्यत्र इन भूतों को जानता है। सर्वम तम पराद अध्यात यो अन्यत्र आत्मन है सर्वम वेद है, ये सब कुछ चीजें उसको छोड़ देंगी जो आत्मा से अन्यत्र इनको जानता है, इन वस्तुओं को। और जो इन सबको आत्मा में जानता है उसको ये चीजें छोड़ती नहीं है, उचित लाभ देती है। इदम ब्रह्म इदम छत्रम इमे लोका इमे देवा इमानी भूतानी इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये सारे का सारा ज्ञान, ये सारा का सारा क्षत्र, ये सारे लोग, ये देव, ये सारे भूत, ये सब कुछ जो कुछ भी है, सर्वम यद अयम आत्मा, ये आत्मा ही है। ये आत्मा के आधार पे है, ये आत्मा के लिए है, आत्मा के द्वारा किया गया है। आत्मा परमात्मा दोनों घटा लीजिए। ये जो सारी चीजें हैं ये आत्मा की दृष्टि से है, आत्मा के लिए है, आत्मा को केंद्रित करके है। ये शरीर को केंद्रित करके नहीं बनी है, ये इंद्रियों को केंद्रित करके नहीं बनी है, ये मन को केंद्रित करके नहीं बनी है, ये आत्मा को केंद्रित करके ही बनी है। ये अगर किसी को ध्यान है तो अब सारी चीजों का कैसे उपयोग करेगा वो? बोलिए आत्मा के लिए है, वो आत्मा के लिए ही उपयोग करेगा, और जगह के लिए है ही नहीं, वो तो उपयोग करेगा ही नहीं। शरीर के लिए उपयोग करेगा तो आत्मा का हित मानते हुए करेगा कि हाँ इससे ऐसे ऐसे आत्मा का हित होता है परंपरा से, तो मानेगा, नहीं तो नहीं स्वीकार करेगा। और परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा ने ये सारी चीजें बनाई है, ये सब परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है, ये सब हमारे लिए हितकर है, हमारे लिए उचित है, उसी ढंग से हमें उसी लक्ष्य से उपयोग करना है जिस उद्देश्य से उसने इसे बनाया। ये सारी चीजें हमारे लिए हितकर हो सकती हैं यथा योग्य। तो ये सारा का सारा वही परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। तो जो ऐसा जानता है तो ये चीजें छोड़ती नहीं है उसको, नहीं तो छोड़ देंगे, दगा कर देंगे। तो और आगे चर्चा चलाई है इन्होंने, इसी प्रसंग को और आगे देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम।